अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक और फरीनस्ती की। कभी हमने सोचा है कि अल्लाह ताला ने हम पे ये 5 नमाज़ें फ़र्ज़ क्यों की हैं? हम इन नमाज़ों को एक तरह से जान छुड़ा के पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी। अभी खाना पकाना है, अभी स्कूल जाना है, अभी जॉब पे पहुंचना है, या जॉब पे है तो जल्दी से बॉस को रिपोर्ट करनी है। लेकिन ये 5 नमाज़ें जो अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ की हैं, ये हमारा चार्जिंग स्टेशन है, हमारा पावर बूस्टर है। हमने देखा जब हमें बहुत गर्मी लग रही होती है, या हमें एकदम बिल्कुल हमारा ब्लड प्रेशर, एनर्जी लेवल या ग्लूकोज लेवल लो होने लगता है, तो हम ये कहते हैं भाई जल्दी से कोई ठंडी या मीठी चीज़ पिला दो, ग्लूकोज पी लो या कोई और एनर्जी ड्रिंक ले लो। वो इसलिए कि हमारा एनर्जी लेवल बॉडी का नीचे आने लगता है, ठीक है। हमें हाइपरग्लाइसीमिया होने लगता है, या हमारा ग्लूकोज लेवल लो होने लगता है, ये लो शुगर होने लगती है। तो उस वक्त हमें चार्जिंग चाहिए होती है, क्योंकि हमारी बॉडी की ये ख़ास नीड है। हमारी बॉडी अल्लाह ताला ने ख़ास तरीके से बनाई है, तरतीब दी है, उसकी केमिस्ट्री बनाई है, उसके हिसाब से चलती है बॉडी। और अगर हम उस पर तवज्जो नहीं देते तो बॉडी ज़ाहिर शोर मचाती है और ये बताती है हमको कि मुझे तवज्जो की ज़रूरत है, मुझे तवज्जो दो। तो उस वक्त ऐसा होता है कि हम जल्दी से, अगर हमें समझ आता है तो हम उसको वो कुमक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारी जो रूह है ना, रूह जो अल्लाह ने बनाई है, हमारी बॉडी के अंदर डाली है, उसकी ग़िज़ा सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है अल्लाह का जिक्र। और इसीलिए अल्लाह ताला ने उस रूह की ग़िज़ा को कंसिस्टेंटली प्रोवाइड करने के लिए हमें पाबंद कर दिया है कि 5 वक्त उस रूह की ग़िज़ा उसे दो। मेरे सामने खड़े हो, हाथ बांध के बिल्कुल फ़कीर बन के खड़े हो जाओ, ताकि तुम्हारी जितनी रूहानी, जिस्मानी, जज्बाती, असाबी, शऊरी, इस्लामी और रूहानी जो भी मुश्किलात हैं, उनका हल मैं तुम्हें दे दूँ। लेकिन खड़े हो जाओ 5 दफ़ा, ठीक है। मेरे सामने खड़े हो जाओ, ये मैं तुम्हारा चार्जिंग स्टेशन बना रहा हूँ, ये 5 दफ़ा खड़े हो जाओ मेरे सामने आके, और फिर उस वक्त सब भूल जाओ। आपको पता है कि हमको आंखें बंद करना भी मना है, ताकि हम फोकस कर सकें उस जगह पे जहाँ पे हमारी पेशानी जाती है, जहाँ पे हम सजदा करते हैं। और वो इसलिए कि जबकि वो लोएस्ट लेवल है, जो आपका हाईएस्ट लेवल उसको टच करता है, कि आपके पूरा आपका तुर्रा है, जो आपका जलाल है, जो आप दबदबा है आपका, वो यहाँ है, मेरी पेशानी, मेरा सर, ठीक है। जब वो सर उठा के आप उस सजदे में रख देते हैं ना, तो वो सबसे लोएस्ट लेवल है। अल्लाह आपको बताता है कि तुम फ़कीर हो, मेरे मोहताज हो, और तुम मेरे गुलाम हो, तुम मेरे बंदे हो, तुम मेरे अब्द हो, ठीक है। और जो वो कनेक्ट होता है ना वहाँ पे, तो वो जो फ्रीक्वेंसी बनती है, उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते उसकी पावर को। इसीलिए अल्लाह ताला हमें बताता है कि 5 वक्त आके इस तरह खड़े हो जाओ, और शैतान से बचना है। और इसी की मज़े की जंग है कि उसको फोकस करना है, इधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना। हांडी चूल्हे पे चढ़ी है, मेरी बहन ने क्या कह दिया, मेरी नन ने आके क्या बात कह दी, अभी सलाम फेरते उसका दिमाग ठीक करती हूँ, मेरी भाभी ने ये कहा, अभी सही जाके सलाम फेरते भैया को बताती हूँ, ठीक है ना, मेरे भाई ने ये कह दिया, अभी जाके अम्मी से इसकी शिकायत लगाता हूँ। ये सब बातें, ये सब बकवासें सोचने का वक्त नहीं होता नमाज़ें, ठीक है ना। फोकस फोकस सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें नमाज दी है, हमारे आप अपने चार्जिंग बूस्टर बनाने के लिए हमें नमाज दी है। तो अल्लाह ताला ने जब हमको ये 5 वक्त ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है कि बस 5 वक्त मेरे सामने आके खड़े हो जाए, चार्जिंग बूस्टर है। फिर उसके बाद पूरा दिन जिक्र करो, सब करो, फ़र्ज पूरा कर लो, लेकिन फोकस के साथ, कहीं और नहीं देखना, बस वहीं नजर रखनी, आंखें भी बंद नहीं करनी, ताकि तुम शैतान से लड़ सको, अपने अंदर के शैतान से भी और बाहर के शैतान से भी। ये फोकस की ट्रेनिंग है हमारी। तो जब मुसलमान एक ऐसे फोकस का आदी हो जाता है, तो उसका लेजर शार्प फोकस हो जाता है। और वो कब होता है? जब नमाज में खुशू और खुजू हो, आंखें बंद किए बगैर आपको पता हो कि मैं किसके सामने झुक रहा हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज ऐसे पढ़ो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर तुम उसे नहीं देखते तो वो तो तुम्हें देखता ही है। मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सदक़े और क़ुरबान, मेरे माँ बाप, मेरे तमाम अजीज़ और क़रीब आपके क़ुरबान, मैं आपके सदक़े, कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी बीनाई वाली बात कह गए। आप सोचें कि वो हमें देख रहा है। हम किसी वजीर, मुशीर, जज, किसी मतलब इवन ससुराली के सामने भी हाथ बांध के खड़े होते हैं, बिल्कुल अपने घर के मेहमान के सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं, बिल्कुल इधर उधर नजर नहीं हटा रहे होते, उनसे आई कांटेक्ट बना के रखते हैं, कहीं वो बुरा ना मान जाए कि बात मैं आपसे करी थी और आप उधर देख रही थी, बात मैं आपसे करी थी और आपका ध्यान कहीं और था। हम उनका इतना अदब करते हैं, लेकिन जब अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, सारे ख्यालात आ रहे होते हैं। दुकान का हिसाब भी चल रहा होता है, दर्जन का हिसाब भी चल रहा होता है, धोबी का हिसाब, ड्राई क्लीनर का हिसाब, ड्राइवर को आज कितनी बातें सुनानी है, सब चल रहा होता है। हमें समझ आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमारी मजबूरी नहीं है, मजबूरी है। ख्यालात आते हैं, शैतान बहकाता है, आपको नमाज से वो बेदखल करवाने की कोशिश करता है, क्योंकि हमें बता दिया गया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नमाज इस तरह खुशू खुजू से नहीं पढ़ी जाती, वो कबूल नहीं होती। फरिश्ते उसको लपेट के आपके मुंह पे मार देते हैं,
ٹھیک ہے نا. ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ چارجنگ بوسٹر اسٹیشن اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا آپ کا 3 وقت 4 وقت 5 وقت کھانا کھانا. ٹھیک ہے, اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا آپ کا جاگنگ کرنا, اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کوئی بھی جسمانی ضرورت کا خیال رکھنا. کیونکہ اگر آپ کی روح پیاسی رہ جائے گی اور اگر آپ کی روح ڈسکنیکٹڈ رہ جائے گی تو آپ کے اندر اور دوسری روحانی, جسمانی, اعصابی, شعوری, جذباتی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی. اور روح کی بیماری صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے دور ہوتی ہے. یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں مجھے اور تمام امت مسلمہ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.